अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी गुजरी आप लोगों की ईद? उम्मीद करता हूं सबकी ईद जो है वो अच्छी गुजरी होगी। आज हमारे पास वो फाइनल डे आ चुका है जब आपकी ईद की सेलिब्रेशंस एंड हो चुकी हैं और अब हमारी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन दोबारा से स्टार्ट होगी। आज हमारे पास जो है वो 3 डेट है, ठीक है। अब आप लोगों को किस तरीके से अपने अगले 4 दिन अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है, इस पर बात करते हैं। अब मैंने आपके लिए पूरा रोड मैप लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया था जब हम गैप वाली वीडियोस की बात कर रहे थे कि आपने गैप्स में किस तरीके से पढ़ना है। अब अगले 4 दिन समझो आपने सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर खो जाना है। केमिस्ट्री को डिटेल से एक एक स्टेप, 4 दिन है यार, 4 दिन में क्या कुछ नहीं हो सकता। हम बात करेंगे 4 दिन के अंदर किस तरीके से आप लोगों ने किस किस डे पे क्या क्या काम करना है, किस किस डे पे कौन कौन सा चैप्टर करना है, और ये मैं सारा कुछ आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पर बता रहा हूं। 4 साल से मैं बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं एज अ मेन सब्जेक्ट। वैसे तो मैंने फिजिक्स भी पढ़ाया है, मैथ भी पढ़ाया है, कंप्यूटर भी पढ़ाया है, बट मेजर जो मेरा स्टार्टिंग से सब्जेक्ट रहा है ना, वो मेरा केमिस्ट्री रहा है। और बहुत सारे बच्चों को 60 आउट ऑफ 60 का जो है वो गोल बच्चों का होता है ना, इसको अचीव करके भी दिखाया है। और ये बच्चे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे ज्यादा नहीं थे, कुछ बच्चे थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट ज्यादातर बच्चे जो थे इसमें वो थे जो कि स्टार्टिंग में मेरे से पढ़ने के बाद से पहले केमिस्ट्री को बहुत ही खौफनाक सब्जेक्ट समझते थे, बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट समझते थे कि भैया इसमें तो जो मर्जी हो जाए नंबर नहीं आ सकते। बट एट द लास्ट पूरे साल बाद उन्होंने 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स लेकर दिखाए। और कुछ ऐसे बच्चे थे प्रीवियस ऑनलाइन टाइम के अंदर जिन्होंने जब लास्ट के 1-2 मंथ रह गए थे तब केमिस्ट्री को लिटरली पढ़ना शुरू किया था और अपने बोर्ड एग्जाम्स के बाद वो 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स लेकर आए थे। तो आप लोग इस कमेंट सेक्शन के अंदर इस वीडियो के जल्दी से लिखो 60 आउट ऑफ 60 चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक है, चैलेंज को एक्सेप्ट करना है कि भैया 60 आउट ऑफ 60 लेकर आएंगे है भी लेवल पर आपकी तैयारी है। तो अब करना किस तरीके से जरा इस पर बात करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी प्रैक्टिकल टाइप होने वाली है, ये बस ऐसे हवाई बातें नहीं होंगी। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो आपका पहला दिन होगा 3 मार्च का। इसके अंदर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 को रेडी करना है। अब इसकी वजह क्या है जरा इस पर बात करते हैं। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है ना, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस रिच चैप्टर हैं, यानी कि इनके अंदर से बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को हम पहले दिन में कर रहे हैं। अब ये 2 चैप्टर्स क्योंकि लॉन्ग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ मैंने एक रखा है चैप्टर नंबर 6 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन वाला चैप्टर है, बहुत ही इजी और पूरी बुक का सबसे छोटा चैप्टर भी है। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 आप लोगों ने फर्स्ट डे पर करना है। इसके बाद जो आपका डे नंबर 2 होगा, इसके अंदर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 को करना है। अब जो चैप्टर नंबर 3 है आपका पीरियोडिक टेबल वाला, इसके अंदर से आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। लॉन्ग भी इसके अंदर 1-2 हैं, लेकिन ये एक शॉर्ट क्वेश्चन वाला ज्यादा चैप्टर है। जो चैप्टर नंबर 4 है, इसके अंदर आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलता है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर से। ये 2 आपकी जो है वो वाले चैप्टर हो गए लॉन्ग क्वेश्चन वाले। और जो चैप्टर नंबर 8 है ना, ये और चैप्टर नंबर 3 था, ये 2 चैप्टर्स बेसिकली आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर चलना है। मेजर आपने इसमें शॉर्ट करने हैं, ठीक है। लॉन्ग भी इसके अंदर है, लेकिन शॉर्ट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 5 है, उससे नेक्स्ट डे में चैप्टर नंबर 5 एक लॉन्ग क्वेश्चन का चैप्टर है और आपका चैप्टर पूरी बुक का सबसे लंबा चैप्टर भी है। और जो चैप्टर नंबर 7 है, ये पूरी बुक का वही चैप्टर है जिसके अंदर से सबसे ज्यादा लॉन्ग टॉपिक्स हैं और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी लगता है बच्चों को। तो चैप्टर नंबर 7 जो है, ये आप लोगों को मैंने लास्ट डे पर रखा है, ठीक है। ये आप लोगों ने इंपॉर्टेंट 4 लॉन्ग क्वेश्चन करना है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 के अंदर से कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो जो कि इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो ये आपके 3 दिन की स्ट्रेटेजी होने वाली है। लास्ट जो आपका 6 डे होगी एग्जाम से 1 दिन पहले का, ये आपका होगा जस्ट रिवीजन का, ठीक है। इसके अंदर आपने जितना कुछ पढ़ा था वो सारा कुछ रिवाइज करेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। और इसके अंदर आपने कंप्लीट जो है वो रिवीजन करनी है। अब क्या भैया यहां तक इतना ही काफी था? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे पास आए हो, मैं आप लोगों को जैसा कि प्रॉमिस किया था एक एक स्टेप पर आपको पकड़ के चलूंगा, गाइड करूंगा आप लोगों को। तो अब जरा उस पर बातें करना स्टार्ट करते हैं। अब ये जो आपका चैनल 3 मार्च का जो आपके पास डे है, इस दिन आप खुद से तैयारी करोगे, ठीक है। 4 मार्च वाले दिन मैं यहाँ पर आपको जो है वो चैनल पर देखने को मिलूंगा। वो लाइव की सूरत में भी हो सकता है, वो कोई वीडियो की सूरत में भी हो सकता है। उसके अंदर हम आपके, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ लाइव कह लो, ठीक है। अब मैं आपको 100% तो नहीं बताऊंगा कि ये लाइव होगी या नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने ईद जो है वो गाँव में करनी है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता मैं कब वापिस आऊंगा, लेकिन
कोशिश यही होगी कि मैं 3 तारीख तक वापस आ जाऊं, अगर नहीं आता तो 4 को तो हम यहाँ पे आपके पास मिलेंगे। ये चैनल पर लाइव भी हो सकती है, मेजरली लाइव होगी, ठीक है, और इसका टाइम जो है वो 8 होगा, ठीक है, 8 PM जो है वो इसका टाइम होगा, ठीक है। और अगर लाइव ना भी आई तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। उसके अंदर हम लोग जो है अपना ये जो चैप्टर नंबर 1, ठीक है, ये जो आपका चैप्टर नंबर 1, 2 और 6 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1, 2 और 6 और इसके साथ चैप्टर नंबर 3, ठीक है, 1, 2, 6, 3, ये 3 चैप्टर्स को हम डिटेल से स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे पास्ट पेपर्स को देखते हुए कि इन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमारे पास आएगी लाइव नंबर 2, ठीक है, लाइव नंबर 2 में आपके पास कौन से चैप्टर्स होंगे, इसके अंदर हमारे पास चैप्टर्स होंगे चैप्टर नंबर 4, 8, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 होगा, चैप्टर नंबर 8 होगा और ये जो है आपको 5 मार्च को देखने को मिलेगी। इसके साथ होगा चैप्टर नंबर 5, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास लास्ट लाइव होगी ना, लास्ट लाइव, ठीक है, लास्ट लाइव नंबर 3 जिस दिन आपका एग्जाम होगा, ठीक है, उससे एक रात पहले, इसके अंदर हम लोग अपने 5 इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर्स को एनालाइज करेंगे, ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर्स को एनालाइज करेंगे, प्लस हम इसके अंदर अपने ऑब्जेक्टिव को 100% रेडी करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से क्या चीज चाहिए मुझे कि आप लोग ये लाइव या रिकॉर्डेड जो भी आपको ये देखने को मिलेगा इन दिनों में, ठीक है, ये आपका इस डे को होगा, ठीक है, ये आपका इस डे को होगा और ये आपका इस डे को होगा, ठीक है। इनसे पहले, ये लाइव से पहले मैं चाहता हूं आप लोग इन दिनों में इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से रेडी कर लो, इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से तैयार कर लो, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो करना क्या है, अब देखो ये जो 3 मार्च है ना, इन पूरे टाइम के अंदर आप लोगों को इसके ऑब्जेक्टिव, इसके शॉर्ट क्वेश्चन, इसके लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों चीजें करनी है, ठीक है, तीनों चीजें आप लोगों ने इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर करनी है उस दिन, ठीक है। चैप्टर 1 के लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज, सेम फॉर दिस, ठीक है, 3, 4, 5 के लॉन्ग शॉर्ट, 8 के 3 लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 5 और 7 के लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज। हाँ, इसके अंदर देखो जो आपके पास ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव आपने सबके अंदर एमसीक्यूज होंगे ना, वो आपने करने हैं कहां से, वो आपने करने हैं बुक की एक्सरसाइज से, ठीक है, बुक की एक्सरसाइज प्लस आपको इंपॉर्टेंट कोई डेट वगैरह, ठीक है, बुक के अंदर से भी आपको आते हैं, लेकिन ज्यादातर बुक की एक्सरसाइज के अंदर से होते हैं, प्लस हम जो है वो इसको पास्ट पेपर से देखकर करेंगे, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रह गया हुआ तो हम पास्ट पेपर से देख लेंगे अपने लास्ट लाइफ के अंदर, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे ना आपके, ये आप लोगों ने जो है वो बुक की डेफिनेशंस करनी है, ठीक है, प्लस आपने एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। बुक के अंदर डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है और साथ आपने डेफिनेशंस के साथ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी करने हैं। लॉन्ग की अगर हम बात करें ना, तो लॉन्ग आप लोग अपने पास्ट पेपर्स को एनालाइज करके देख सकते हो कि यार किस किस चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। जैसे चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं ना, तो इसमें कंपाउंड एंड मिक्सचर का लॉन्ग क्वेश्चन और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास रदरफोर्ड बोहर एटॉमिक मॉडल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। 6 की बात करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन सस्पेंशन का डिफरेंस, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर हमारे पास एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जिसको बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, सेलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास लास्ट पे कुछ रिएक्शंस हैं, वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारे पास अल्कली और अल्कलाइन के दरमियान डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और भी एक दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 5 पर जाते हैं ना, तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर आप लोगों के पास बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसके अलावा इवेपोरेशन, इसके अलावा वेपर प्रेशर, इसके अलावा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर वाला इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, उनके दरमियान का डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह इन चैप्टर्स के अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, और ना हर चैप्टर में मैक्सिमम 4 या 5 लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आप कर लो ना, 4 से 5 हर एक में मैक्सिमम है, ठीक है। तो आपका इजीली जो है इसके अंदर 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स जो है वो इसमें अचीव किए जा सकते हैं। तो अगेन आपका जो गोल है वो आपको रिमाइंड करवाता हूं, ये आपका गोल होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप इसके अकॉर्डिंग एफर्ट करोगे ना, तो आपके फिर अगर 55+ मार्क्स भी आते हैं, अगर आपकी तैयारी पहले 30% थी या 40% थी और आप 50 मार्क्स लेकर आ रहे हो तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर आपकी तैयारी पहले से ही 50, आपकी जो तैयारी 50 मार्क्स वाली अभी है, तो आप इसको फॉलो करके आराम से 60 आउट ऑफ 60 लेकर आओगे। बट गोल सबका एक ही होना चाहिए, ठीक है जी। तो हम इन बाकी के दिन, ईद के बाद जितने आपके पास दिन बचे हैं, उसके अंदर आप लोग अच्छे तरीके से एफर्ट करो, ठीक है। और केमिस्ट्री को जो है हम फोड़ कर आएंगे, केमिस्ट्री को क्रैक कर आएंगे इस मर्तबा बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है, 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स के साथ।
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाजमी से लाइक करके मुझे बताइए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका हैंडल फिजान तनवीर है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ये जो लाइव सेशन है ना, इसको नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आपका बेल नोटिफिकेशन ऑन किया होगा, तभी आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, बाकी चैलेंज एक्सेप्टेड वाला कमेंट तो आपने लाजमी से करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज।